नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बिहार की एक ऐसी सियासत की बात करने जा रहे हैं जिस सियासत की वजह क्या है, या यूं कहें कि मीडिया उस सियासत को हवा क्यों दे देगी। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि राजनीति जो है ना, जबरदस्त विषय है। अगर आप उसको समझने लगे, इससे ज़्यादा आपको कोई दूसरे विषय में मजा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें योग्यता का ये पैमाना नहीं है कि आप कितने बड़े पढ़े लिखे हैं। यहाँ साधारण पढ़ा हुआ व्यक्ति भी इस तरीके का सियासत खेल देता है ना कि बड़े बड़े लोग चकरा जाते हैं। और मीडिया भी उसका एक बड़ा भागीदार है। मीडिया भी सियासत खेलने में अपना बहुत बड़ा कलाकार है। आज देखिए ना, मनोज था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहीं भी चर्चा नहीं हुई कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री कांग्रेस मान रही है कि नहीं मान रही है, क्या है नहीं है। सारे चैनल का हेडलाइन और जो यूट्यूब है, जो एजेंडा चला रहा है इस बात को लेकर, उसमें क्या खबर चला सो आप देखिए। कह दिए कि बाप रे, तेजस्वी तो हर किसी के दिल में बसते हैं, दिल में बसने वाले वो सीएम है। मतलब जबकि ये बात हुई ही नहीं, लेकिन वो चल रहा है। मतलब मीडिया तेजस्वी को कांग्रेस सीएम घोषित करे, इसको लेकर क्यों जिद कर रही है, जबकि कांग्रेस के प्रभारी ने कह दिया कि जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है उसका अध्यक्ष तेजस्वी है। तो फिर कहने के लिए बचा क्या। लेकिन आप घोषित करिए कि तेजस्वी मुख्यमंत्री उम्मीदवार है, आप घोषित करिए कि तेजस्वी चेहरा है। वैसे वहाँ बीजेपी के दफ्तर में भी जब ये बात होती है तो नीतीश को आप घोषित कीजिए, ये बात मीडिया के द्वारा उठाई जाती है। वहाँ भी एक माइंड गेम है। तो जरा इस माइंड गेम को समझिए कि क्यों कांग्रेस या तेजस्वी खुद मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चेहरे को प्रस्तुत करने से बच रहे हैं, या हम मुख्यमंत्री के फेस होंगे, इस फेस की बात कहकर क्यों नहीं वो राजनीति में, क्यों नहीं चुनाव में जाना चाहता। तो पहले जरा कल जो कुछ भी हुआ उसको जरा गौर से सुनिए। देखिए, राहुल गांधी के बारे में बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ये राहुल के खास है कृष्णा। देखिए कितना जबरदस्त, जबकि ये बिहार यूपी का रहने वाला नहीं है, और जहां से ये रहने वाला है वहां राजनीति को लेकर इस तरीके की समझदारी की बात नहीं की जाती। कहा जाता है वहां तो पैसा पर राजनीति होता है। लेकिन कृष्णा ने जो राजनीति कल की है, और उसके बाद जो राजनीति बिहार को लेकर चल रहा है, हल्के में नहीं लेंगे कृष्णा को। तो जरा सुनिए क्यों कृष्णा को समझ में था कि ये सवाल आएगा, क्योंकि बार बार ये सवाल उसके सामने आ रहा है, और बार बार वो कह रहा है कि यहाँ सामूहिक नेतृत्व की बात हो रही है। पहले जरा सुन लीजिए, कृष्णा को भी सुन लीजिए और तेजस्वी को भी सुन लीजिए। इन दोनों को सुन लेने के बाद सवाल ना आए, मैं इस सवाल का दोबारा क्लैरिटी देता हूँ। सवाल ये है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी क्या क्या करे। बिहार के चुनाव के इर्द गिर्द जो भी रणनीति होगी, जो भी कामकाज होगा, सीट बंटवारा से लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम मैनिफेस्टो बनाने से लेकर कैंपेन की रूपरेखा तय करने के बारे में, संगठन में कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, मीडिया सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेशन बिठाने के संदर्भ में, वोटर लिस्ट और चुनावी जो धांधले होते हैं उनके संदर्भ में, जो चार्जशीट बनेगी उनके संदर्भ में, और भी जो भी तमाम संदर्भ, जो भी तमाम काम कार्य होंगे, सारी चीजों को ओवरसी करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी सुप्रीम बॉडी होगी, और उस बॉडी का नेतृत्व, अध्यक्षता, चेयरमैनशिप तेजस्वी यादव करेंगे। और हर कमेटी में और कोऑर्डिनेशन कमेटी के जो लोग हैं हर दल से रहेंगे। कृष्णा जी
एक एक करके पूछो। अलाबालू जी, सीएम संदर्भ क्या है वो क्लियर करिए, आपको चुनाव में जाना है, ठीक है, क्लियर करिए। अभी दोबारा ये होगा, हो गया, पूछिए। आपने सवाल पूछा है, जवाब भी सुन लीजिए। जवाब दीजिए। और गुजारिश है कि जो सवाल एक बार पूछा गया है, जिसका जवाब एक नहीं कहीं कहीं 2 बार दिया गया है, दोबारा उसको पूछेंगे तो शायद उसका तीसरी बार हम जवाब नहीं देंगे। सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के लीडरशिप में कोई कंफ्यूजन है या नहीं। दोबारा कह रहा हूं, यूनिटी और क्लैरिटी है। एनडीए गठबंधन में कंफ्यूजन है। हरियाणा के मुख्यमंत्री घोषणा करके जाते हैं कि एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं, सम्राट चौधरी जी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी आते हैं, वो बोलते हैं यहां मुख्यमंत्री नहीं, हम लाल बनाने आए हैं। तो कंफ्यूजन इंडिया महागठबंधन में नहीं है, यूनिटी है, क्लैरिटी है। जहां पे कंफ्यूजन है, आपसे गुजारिश है कि वहां पे आप ये सवाल उठाएं। इस सवाल पे दोबारा गुजारिश है कि आप पूछेंगे तो जवाब रेडी रहेगा। इसके अलावा कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। महागठबंधन की बनी है, जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है, और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं? उगवाओ मत भाई। आप अरे समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे। तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना। आइए कि ये बच क्यों रहा है, जब कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन तेजस्वी होगा ही, और सारे मैनिफेस्टो बनाने से लेके सोशल मीडिया से लेके क्या सब कुछ तय तेजस्वी करेंगे, तो फिर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर ये बात स्वीकारने से तेजस्वी भी और ये भी क्यों बच रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह है। देखिए, कांग्रेस ये नहीं चाहती है कि हम तेजस्वी के चेहरे के साथ चुनावी मैदान में उतरे, और ये बात कांग्रेस अपने 45 मिनट के 1-to-1 मुलाकात में उन्होंने ये बातें तेजस्वी को कहीं न कहीं समझा दिया है कि आप इस बात को समझिए, आपके फेस के साथ जाने पर क्या नुकसान होने वाला है। वो जो जंगल राज का जो आ जाता है वो फिर से आ जाएगा, मतलब पूरा नैरेटिव भी बदल जाएगा, जिसकी चर्चा कल कृष्णा ने किया है कि हम नैरेटिव बनने नहीं देंगे। हमारा नैरेटिव होगा बिहार का डेवलपमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, बेरोजगारी, पलायन, बाकी नैरेटिव हम चर्चा ही नहीं करेंगे। जैसे ही मुख्यमंत्री की फेस के रूप में जो मीडिया बार बार सवाल करता है, जैसे ही ये बात सामने आएगी, बस 20 वर्षों के जंगल राज की चर्चा शुरू हो जाएगी। 20 वर्ष पहले बिहार का क्या स्थिति थी, मतलब पूरी नैरेटिव जो जनता के बीच जिस पर बहस होना चाहिए वो बहस ही नहीं होगा। फिर वही पुरानी बात, और वहाँ लालू परिवार को बैकफुट पर आना पड़ता है। इतिहास अपने तरीके से लोगों के बीच परोसने की कोशिश शुरू हो जाती है, और उस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर भी और अपराध को लेकर भी मजबूती से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो कांग्रेस की इस बार यही रणनीति है कि पूरी कांग्रेस की टीम बिहार में रहेगी जब तक चुनाव खत्म नहीं होगा, और प्रखंड से लेके राज्य मुख्यालय तक नीतीश के भ्रष्टाचार, नीतीश के लॉ एंड ऑर्डर जैसी जो बुनियादी सवाल है,
पलायन का, नौकरी का, वो बस उसी पर वो हमला करता रहेगा। और नाम नीतीश का नहीं, वो हम कल बोल ही दिए कि नाम नीतीश का नहीं, नाम मोदी का होगा। और इस बीच जितने भी कामकाज होंगे उन तमाम कामकाजों को लेकर आलोचना की भी बात आएगी तो वो मोदी के सहारे आलोचना करेंगे। और ये आलोचना सरकार की आलोचना हो, और सरकार की आलोचना के सहारे लोगों के अंदर जो सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, इनकम्बेंसी है, उसको हम भुना पाए। क्योंकि जैसे ही तेजस्वी की बात होगी, वो सब कुछ मतलब जो नीतीश के खिलाफ या मोदी के खिलाफ जो कुछ भी इनकम्बेंसी है, वो सब लोग भूल जाएंगे। ये बात कांग्रेस समझ रही है, और ये बात कांग्रेस तेजस्वी को भी समझाने में कामयाब हुआ कि आप इस बात को ज़रा हवा मत दीजिए, और आगे मुख्यमंत्री पद को लेकर बोलिए भी मत। और जनता में ये कंफ्यूजन बना रहना चाहिए कि कांग्रेस इस बार एकदम डटी हुई है मुख्यमंत्री के सवाल पर, ताकि जो जनता कांग्रेस के सहारे आपसे जुड़ना चाहती है कि कांग्रेस हमको भरोसा दे कि वो जंगल राज नहीं लौटेगा, उसका भरोसा बढ़ेगा। कि नहीं, इस बार कांग्रेस वाकई में एकदम नहीं झुक रहा है तेजस्वी के सामने में। तेजस्वी के सामने हो में जो है सब कहा ना, मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं करेंगे। मतलब पहले वाला कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस अब बदल गया, अभी राहुल का कांग्रेस है। तो ये जो मैसेज देना चाहती है कांग्रेस, वो मैसेज तभी जाएगी लोगों के बीच, तभी लोग उसको रिकॉग्नाइज करेंगे जब ये सवाल खड़ा होगा कि मुख्यमंत्री का कोई फेस नहीं है, सामूहिक नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और जैसे ही ये बात गांव गांव तक फैलेगी, जो कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है वो कांग्रेस की तरफ लौटेगा। कांग्रेस के साथ जंगल राज का जो एक ये जो टैग लगा हुआ है ना, क्यों नीतीश के साथ जब लालू आए तो क्यों लालू का नीतीश का वोटर लालू को वोटर को उम्मीदवार को वोट कर दिया? क्योंकि नीतीश से उसे भरोसा था कि नीतीश जो यादव का गुंडागर्दी है, मुसलमानों का जो गुंडागर्दी है, या राजद कार्यकर्ताओं का जो गुंडागर्दी है, उस गुंडागर्दी से हमें बचा कर रखेंगे। तो वो लोग वोट कर दिए। तो कांग्रेस उसी छवि को गांव गांव तक पहुंचाना चाहती है, सरकार का मुखिया जो भी हो। लेकिन अब लालू परिवार का गुंडई नहीं चलेगा, यादव की गुंडई नहीं चलेगी, मुसलमानों का आतंक राज नहीं आएगा। अब राज होगा तो सामूहिक जिम्मेवारी के साथ बिहार की सरकार होगी, जो सिर्फ तेजस्वी की सरकार या लालू परिवार की सरकार नहीं होगी। और ये एक रणनीति के तहत इन चीजों को आगे बढ़ाई है कांग्रेस ने। और कांग्रेस समझ रही है कि ये चुनाव तक ये चीजें चलती रही तो कांग्रेस को भी लाभ होगा और महागठबंधन के उम्मीदवारों को भी लाभ होगा। और इस बात से तमाम वामपंथी संगठन भी सहमत है। और यही वजह है कि मीडिया के लाख घुमा घुमा के प्रश्न करने के बावजूद भी वैसे वोटर जो लालू परिवार से जुड़ना नहीं चाहते हैं, उन तक जो संदेश पहुंचाना चाहती है मीडिया, वो कांग्रेस इस तरीके से उसको रोक रही है। वैसे जो लालू का वोटर है उसको तो संदेश दे दिया, देखिए हमको कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया है, अब क्या मतलब हमको मान लिया मुख्यमंत्री। उनके वोटर के समझ आने के लिए राजद को तर्क है, राजद अपने वोटरों के बीच तर्क देगा, और कांग्रेस मुख्यमंत्री के सवाल पर मजबूती से खड़ा होकर वो उन चीजों को नजरअंदाज करता रहेगा और ऐसे वोटर को वो जोड़ने की कोशिश करेगा जो वोटर राजद से दूर हो चुका है। हालांकि ये राजनीति है, हमेशा दो नाचार नहीं हो सकता है राजनीति में, लेकिन एक बड़ा प्रयोग कांग्रेस कर रही है बिहार में। इसलिए नीतीश का नाम न लेना ये भी कांग्रेस की रणनीति का हिस्सा है। और दूसरा, सीएम फेस के रूप में तेजस्वी को जनता के बीच जाने से रोकना है। ये दोनों रणनीति कांग्रेस का है और ये कांग्रेस इस रणनीति को लेकर बिहार में ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार तेजस्वी की सरकार नहीं, ये सरकार महागठबंधन की सरकार है, जिसमें वो सारी बातें आपको देखने को नहीं मिलेगी जो आप आरजेडी की सरकार में देखते रहे हैं।